Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Student, this is the new chapter we are going to start today. That is My Financial Career, written by Stephen Leacock. As far as the introduction of the writer is concerned, वो English writer था, Canadian writer basically. Political scientist भी था और नॉन फिक्शन की वजह से मशहूर है. नॉन फिक्शन जैसे हमने लिटरेचर की इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि नॉन फिक्शन ऐसे लिटरेचर कहते हैं जिसमें किसी टॉपिक्स पे लिखा जाता है, किसी मौजू पे जिसमें कोई रियल होता है, उसमें कोई इमेजिनेटिव स्टोरी नहीं होती या इमेजिनेटिव अकाउंट नहीं होता, रादर इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट. लाइक ऑटोबायोग्राफी होगी या बायोग्राफी होगी, हिस्ट्री या कोई ऐसे है. सपोज लाइक इफ वी आर गोइंग टू राइट ऑन साइंस, तो वेदर साइंस पे आप जो लिखेंगे दैट विल बी रियल और समवट स्टोरी, ये रियल में होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नॉन फिक्शन राइटिंग कहते हैं. सपोज हम स्टोरी बनाते हैं जिसमें 2 या 3 कैरेक्टर्स हैं, तो ये क्या होगी, ये फिक्शन होगी, क्योंकि ये रियल में नहीं है. वो कि बेशक वो रियल के साथ मिलती जुलती स्टोरी हो, लेकिन उसको रियल स्टोरी नहीं कहते, क्योंकि वो कैरेक्टर जो है ना, आपने वो राइटर ने तख्लीक किए हैं, क्रिएट किए हैं. उसके बाद ह्यूमरस राइटिंग के लिए मशहूर है. जो कॉमन जो यूज करता है वो टेक्निक्स पैरोडी है, जिसको आप नकल कहते हैं. सटायर है, जिसमें लोगों के फाइबल्स को, फुलीज को, स्टुपिडिटी को हाईलाइट करता है और मकसद होता है उसका राइट लेसन देना. इस तरह से हाइपरबोली, एग्जैजरेशन का इस्तेमाल करता है. और जैसे मैंने स्टायर का फंक्शन बताया, क्रिटिसिज्म ऑन फुलीज ऑफ द पीपल, और ओवरस्टेट एंड अंडरस्टेटमेंट का मिक्सर करता है. बात को जिस लेवल पे थी उसको बढ़ा देना ये ओवर स्टेटमेंट होगी, और कम कर देना वो अंडर स्टेटमेंट. यानी रियल से ऊपर जाना ओवर स्टेटमेंट और नीचे रहना अंडर स्टेटमेंट. यानी कोई बात बड़ी हो तो उसको छोटा करके दिखाना, ये अंडर स्टेटमेंट, और इसके एंटोनिम जो है ना वो ओवर स्टेटमेंट होगी. कॉमन वर्क जो फेमस वर्क्स हैं ये आपके सामने है. सनशाइन स्केचेस है, लिटरेरी लैप्सेस हैं, नॉनसेंस नॉवेल्स हैं, बिहाइंड द बियॉन्ड है, literary lapses और Arcadian adventures. These are the, उस तरह से होता है कि माय फाइनेंशियल करियर में जो इसकी समरी इस तरह से है कि राइटर कहता है, अपना अकाउंट बता रहा है कि किस तरह से वो जाता है एक बैंक में, और अपना फर्स्ट पर्सन नरेशन है. फर्स्ट पर्सन नरेशन क्या होता है, जिसमें आई वी का इस्तेमाल किया जाता है. द पर्पस ऑफ फर्स्ट पर्सन नरेशन is to express the opinions, is to express the feelings and etc. इसमें क्या होता है, राइटर जो है ना वो बैंक में जाता है, लेकिन बैंक में जाके वो कंफ्यूज हो जाता है. जैसे यहाँ पे मैंने इस पिक्चर में दिखाया, वो कंफ्यूज हो जाता है. किन किन चीजों से कंफ्यूज होता है, रकम से, मनी को देख के. उसके अलावा बैंक्स में, पुराने बैंक्स में अक्सर देखे थे विकेट्स होती थी, खिड़कियों को देख के हो जाता था. उसके अलावा वो पैसे को देख के हो जाता था. अकाउंटेंट या क्लर्क को देख के जो ना वो क्या होता था, वो परेशान हो जाता था. इसी तरह से वो उसने कहीं से सुन रखा था कि जब भी किसी ने अकाउंट खोलना हो वो बैंक मैनेजर से मिलने चाहिए. हुआ इस तरह से कि राइटर कहता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ गई $56. तो मैंने सोचा कि क्यों ना बैंक में इसको डिपॉजिट करवा दिया जाए. तो उसको किसी से सुन रखा था कि असल में अगर किसी ने अकाउंट खुलवाना तो सबसे पहले बैंक मैनेजर से मिलना चाहिए. बैंक मैनेजर के पास वो गया तो वहां पे अकाउंटेंट को कहता है बैंक मैनेजर से मिलना मैंने. वो बैंक मैनेजर किससे मिलवा देता है. बैंक मैनेजर बड़ा सीरियस काम पर्सन था और बड़ा प्रोफेशनल आदमी था. उसने समझा कि एक बंदा घबराया हुआ लगता है, इसके पास बहुत पैसे हैं, और पहले तो समझता है कि ये कोई पिकर्डन की कंपनी से. पिकर्डन एक जासूसी स्पाई या आप कह लीजिए डिटेक्टिव, जिसको हम कहते हैं डिटेक्टिव एजेंसी है, और काफी पुरानी है, 1850 की एस्टैब्लिश्ड है. तो वो समझता है कि शायद ये उस कंपनी से आया हुआ, क्योंकि शायद बैंक में कोई डाके का, डकैती का कोई खतरा है, जिसकी वजह से वो बताने के लिए आया.
वो डर जाता है, वो डरा हुआ उससे पूछता है आप पिकर्टन से हैं? तो राइटर कहते हैं नहीं 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 पिकर्टन से नहीं हूँ। यानी शो उसके एक वे ऑफ स्टाइल से ऐसे लग रहा है कि जैसे पिकर्टन से नहीं कोई और एजेंसी है उसके ओपोजिट है या राइवल है। फिर वो लगता है, वो कहता है नहीं मैं अकाउंट खुलवाने के लिए आया हूँ। तो मैनेजर सोचता है कि लगता है कि एग्जैक्ट अच्छा आया है। वो कहता है रोथशाइल्ड से हो या दूसरा क्या होगा गोल्डस्मिथ से हो। ये गोल्डस्मिथ का सिंबल है। गोल्डस्मिथ जो है ना वो ब्रिटिश की पुरानी और लैंडलॉर्ड फैमिलीज में से है। उनमें से ये रोथशाइल्ड और ये क्या होगा, ये जो गोल्डस्मिथ है, you know the Mrs. of Imran Khan, former Mrs. of Imran Khan, Jemima Khan, was also from this family, Goldsmith family. And even the present mayor of London, Sadiq Khan's competitor, was the uh, brother-in-law of Imran Khan, and he is the next heir of this, you know, family treasure, जो बैरन है, नवाब है वहां के। तो वो जब वो सोचता है कि कहता है, मैनेजर कहता है काफी लगता है काफी बड़ा अकाउंट है। तो कहता है फेयरली लार्ज। वो पूछता है कि कितने पैसे जमा करवाने हैं। तो कहता है $56 जमा करवाने। कहता है उठ शाबाश। वो उसको कहता है चलो शाबाश। उसको आवाज देता है दूर से वो क्लर्क को, मिंटगोमरी इसका जरा अकाउंट खोल दो। तो वो परेशानी में हाथ में पकड़े हुए हैं डॉलर जो है। पहले भी उसको यही मसला है कि बैंक में आके कंफ्यूज जाता है। वो ऐसे टेंशन में इकट्ठे कर करके वो बॉल बना दी हुई है। वो वहां पे जाके वो क्लर्क को दे देता है। क्लर्क डिपॉजिट कर लेता है। डिपॉजिट करके अचानक उसे याद आता है यार कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो मैंने तो $6 तो मैंने पास रखने थे, 50 जमा करवाने थे। तो वो क्या कहता है, वो उसको कहता है यार मुझे पैसे निकलवाने। उसने कहा मुझे चेक बुक दो। वो चेक बुक दे देता है। तो वो चेक बुक पे कंफ्यूजन में लिखते हुए 6 की बजाय 56 लिख देता। दोबारा जितने जमा करवाए थे उतने निकलवाने के लिए लिख देता। जब वो क्लर्क देखता है तो वो हैरान हो जाता है। कहता है क्या मतलब तुम सारे पैसे निकलवाना चाहते हो, अभी तो जमा करवाए थे। तो राइटर कहता है कि मैंने जब देखा चेक पे तो वाकई 56 लिख दिया था। कहता अब मैंने शो ऐसे किया कि जैसे किसी ने मेरी इंसल्ट की हो और मैं बड़ा ही टेम्पर क्या होगा, बड़े गुस्से वाला आदमी हूँ। और इस तरह से वो क्या कहता है ठीक है मैंने सारे पैसे निकलवाए कंफ्यूजन में। और क्या होगा, इस तरह से वो पैसे उसको दे देता है। और वो लेके जब बाहर आता है तो बैंक वाले उसको कहका लगा के उसको एंजॉय करते हैं उसी की प्रेजेंस को। तो एक तो मकसद ये है कि सम टाइम हम किसी चीज को, द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस शॉर्ट एसे यू कैन से, पर्पस क्या है कि सम टाइम वी फील सो, वी बिकम सो मच नर्वस for a small thing, for a minor thing, it becomes a very Herculean task for us. इससे हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। We should never be nervous. वो जब आता है तो तब भी वो लड़खड़ाते हुए कंफ्यूज होके परेशानी में इधर उधर देखता है। और उसके अलावा मैनेजर के कमरे से निकलता है तब भी वो सेफ में दाखिल हो जाता है। सिमिलरली वो जाते हुए भी उसको क्या होगा, सारा बैंक उसे मजाक करता है। तो दिस इज व्हाट वो राइटर वांट्स टू कन्वे। लेट्स सी जी, चलते हैं तरफ। व्हेनेवर आई गो इनटू द बैंक, जब भी मैं बैंक में दाखिल होता हूँ, आई गेट रेटल्ड, मैं परेशान हो जाता हूँ। रेटल्ड कंफ्यूज हो जाना, और गेट से मुराद क्या होगा, हो जाना है, और रेटल से मुराद कंफ्यूज। याद रखिएगा गेट जो है वो दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। गेट इस्तेमाल होता है हासिल करने के मीनिंग में, जैसे ही गॉट आ मेडल। और क्या होगा, हैप्पीली, हैप्पीली उसने मेडल हासिल किया।
क्योंकि यहाँ पे जो हैप्पीली है वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वो गॉड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो यहाँ पे चूंकि एक्शन है ही गॉट द मेडल, तो इसलिए इसके साथ एडवर्ब लगाना। अगर क्या होगा ही गॉट, तो क्या होगा हैप्पी टू सी बर्ड। तो यहाँ से मुराद क्या होगा, वो मुराद एक्शन मुराद नहीं है बल्कि होना मुराद है, यानी वो हैप्पी हो गया। तो यहाँ पे हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। यहाँ पे रेटल्ड भी एडजेक्टिव है जो पास्ट पार्टिसिपल है, जैसे क्या होगा, ही गॉट मैरिड, उसकी शादी। मैरिड क्या है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं। द क्लर्क्स रेटल मी, क्लर्क मुझे डराते हैं। द विकेट्स रेटल मी, जैसे मैंने खिड़कियां बताई आपको, कि जो पुराने जमाने में बैंकों में इस्तेमाल होती थी, उससे वो डरता था। द साइट ऑफ मनी रेटल्स मी, वो जो देखना था रकम का, उससे वो डर जाता था। एवरीथिंग रेटल्स मी, बल्कि हर चीज मुझे डराती है। तो हम हमारा पहला सवाल इसमें ये बनेगा कि what happened when the writer entered the bank। तो बैंक में दाखिल हुआ तो क्या हुआ उसके साथ, क्या मामला पेश आया। तो क्या होता था, whenever, अब यहाँ पे आ बैंक होगा, when he entered आ बैंक, क्योंकि जनरलाइज एक्शन बता रहा है, कुछ की रूटीन में ऐसा होता था। व्हेन आई गो इनटू द बैंक, ये हमें बता रहा है, तो रूटीन में बता रहा है। तो क्या होगा, क्या होता था, व्हेन वो कंफ्यूज हो जाता था किन किन चीजों से, क्लर्क से, विकेट से, साइट ऑफ मनी से, और एवरीथिंग इनसाइड द बैंक। तो ये तीन चीजों का वो जिक्र करता है, किसके से, क्लर्क, विकेट्स एंड साइट ऑफ मनी से। तो वो क्या होगा, वो परेशान हो जाता था। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक, जिस लम्हे मैं बैंक की दहलीज पार करता, एन अटेम्प्ट टू ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस, और किसी भी किस्म का कोई बिजनेस करने की कोशिश करता। ट्रांजेक्ट का मतलब होता है लेन देन करना, एग्जीक्यूट करना, बिजनेस लेन देन। आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट, मैं इंतहा गैर जिम्मेदार या क्रेजी, क्या होगा, बेवकूफ बन जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल का मतलब रेकलेस भी होता है, केयरलेस भी होता है, परेशान हो जाता है। आई न्यू दिस बिफोर हैंड, मुझे पहले से ही पता था। बिफोर हैंड, हैंड से पहले, यानी बिफोर हैंड ऑलरेडी। बट माई सैलरी हैज बीन रेज्ड, लेकिन मेरी जो तनख्वाह बढ़ी थी, माई सैलरी हैज रेज्ड, कितनी बढ़ी थी, टू $56 अ मंथ, एक महीने में, यानी पर मंथ जो है ना, $56। एंड आई फेल्ट द बैंक वाज ओनली प्लेस फॉर इट, मैंने सोचा कि बैंक ही वह जगह है उसके लिए। अब ये दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, एक होता है राइज होता है और एक होता है रेज। अगर खुद ब खुद हो रहा हो, जैसे द प्राइस, क्या होगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, रोजमर्रा की चीजों की प्राइसेस हैं, वो हैव रेज्ड होगा या राइजन होगा। अब ये खुद खुद बढ़ जाना है तो क्या होगा, राइजन होगा। और अगर कोई रेज कर रहा है, जैसे आई, क्या होगा, रेज्ड या रोज द लेवल ऑफ इस, अप यू कैन से बिल्डिंग। अब यहाँ पे रेज करना है, उठाना है, तो यहाँ पे रेज के मीनिंग में आ जाएगा। तो ये दोनों वर्ड उठने के या ऊपर जाने के होते हैं, लेकिन एक में ऑटोमेटिकली होता है, वो ऑलरेडी पैसिव वर्ब है जो राइजन है, इसलिए इसमें पैसिव वाइज नहीं बना सकते। जैसे ही वॉज राइजन नहीं हो सकता, ही वॉज राइजन टू हाई पोस्ट, यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव है। ही वॉज राइजन, राइजन, राइज, रोज, राइजन, तो इसके साथ हम वॉज इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट है, तो इसके साथ हम ये नहीं कर सकते द सन
इज राइजेस इन द ईस्ट, ये गलत होगा क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव है, इसको मजीद पैसिव नहीं बना सकते। कुछ वर्ब्स हमारे पैसिव वॉइस में होते हैं, ये न्यू पैसिव का मीनिंग देते हैं, जैसे फेल, फॉल, फेल फॉलन है। द चाइल्ड फेल डाउन, अभी इसको आप पैसिव नहीं बना सकते। क्यों कि एक तो वैसे हमने इंट्रांजिटिव वर्ब है, वैसे वो फेल का मतलब गिरना है, होना है, तो वहां पे जैसे वेट है, वजन होना, अब यहाँ पे क्या होगा, ही वेट 57, यानी 57 वेट हुआ, तो इसको हम ही वॉज वेट नहीं होगा बल्कि ही वेट होगा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द एक्शन वर्ब एंड पैसिव, या ऑलरेडी जो ना वो क्या होगा, टू बी वर्ब पैसिव का मीनिंग देते हैं। आई फेल्ट द बैंक वाज द ओनली प्लेस फॉर इट, सो आई शैम्बल्ड इन, लड़खड़ाते हुए आए, शैम्बल का मतलब स्टैगर करना है, लड़खड़ाना है। इन लुक्ड टिमिडली, और कैसे देखा, क्या होगा, शर्मा के, डर के, जैसे नहीं बंदा कंफ्यूजन में जा रहा हो तो इधर उधर देखते हुए जाते, इसको टिमिडली कहते हैं। अराउंड एट द क्लर्क, की तरफ देखते हुए। आई हैड एन आइडिया, मुझे जहन में ख्याल था, अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट, वो आदमी जो अकाउंट खोलने वाला हो, मस्ट कंसल्ट द मैनेजर, उसे जरूर मैनेजर से मिलने चाहिए। जब स्ट्रांगली रिकमेंडेशन देनी है तो फिर हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपने किसी को कहना हो यार कि इट इज वेरी डेंजरस, सपोज हमने कहना हो इट इज वेरी डेंजरस, आपको जो है ना वो जरूर डॉक्टर के पास जाना, तो फिर हम क्या कहेंगे, इट इज वेरी डेंजरस, तो आपको क्या होगा, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मस्ट स्ट्रांगली रिकमेंड करने के लिए होता है, या कोई ऑब्लिगेशन हो, जैसे सपोज बीइंग अ मुस्लिम वी मस्ट ऑफर प्रेयर्स, तो क्या होगा, ऑफर प्रेयर्स, यानी ये कल्चर टू कल्चर वेरी कर सकता है, बिकॉज इफ इट इज वर्किंग इन हिंदुइज्म, तो उनके यहाँ क्या होगा, क्या होगा, द हिंदूज मस्ट वर्शिप, क्या होगा, deities, उनके जो deities हैं, तो मतलब कि ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, डिपेंड अपॉन कि इन विच कल्चर यू आर। सपोज एक कल्चर में हो सकता है वो ऑब्लिगेशन हो, दूसरे कल्चर में ऑब्लिगेशन ना हो, ये मैन भी इवन वेरी कर सकता है। कंसल्ट का मतलब डिस्कस करना। आई वेंट अप टू द विकेट, मैं खिड़की के पास गया जिसपे मार्क लिखा हुआ था अकाउंट। अकाउंटेंट वो टॉल था, लंबा, कूल, डेवल आदमी था, और द साइट ऑफ द मनी रेटल्ड मी, मुझे उसकी पास रकम देख के मैं डर गया। माई वॉइस वॉज पल्चरल, मेरी आवाज जो है ना ऐसी थी जैसे मुर्दनी होती है, पल्चरल, ग्लूमी, बड़ी ही सैड वो आवाज। अब जरा, अब ये सारे पैराग्राफ में उसकी स्टेट ऑफ माइंड है कि राइटर की क्या स्टेट ऑफ माइंड थी व्हेन ही एंटर्ड द बैंक, जब बैंक में दाखिल हुआ। अब देखिएगा जी, related to these are the common mistakes related to this paragraph, different structures which have been used, और उससे आप देखते हैं he became, जो भी होने वाला verb होता है, became होना है, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, confused हो जाएगा। she got medal, यहाँ पे क्या होगा, वो हासिल कर रहा है, एक्शन है, तो हैप्पीली हो जाएगा, और जहां पे गॉड होना है वहां पे हैप्पी। इसी तरह से ही लुक टिमिडली इन द मीटिंग, अब यहाँ पे लुक टिमिडली, यहाँ पे दिखाई देना है, तो फिर हम यहाँ पे क्या होगा, टिमिड होना मुराद है, और अगर वो लुक टिमिडली एट मी कर रहा है, लुक एट मी है, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, टिमिडली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एज वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। He has raised the status, rise नहीं होगा, मैंने इसको डिटेल से पहले बता दिया। The sun rises in the east, जिस rises होगा, raises नहीं होगा। The person should, the manager about to open,
क्या होगा, शुड सी द मैनेजर। अब यहाँ पे अबाउट टू ओपन देखना है, अबाउट टू ओपन एन अकाउंट। अब जरा देखना है जी, अबाउट टू ओपन एन अकाउंट किसके मीनिंग में इजाफा कर, या मैनेजर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है या वो पर्सन के मीनिंग में इजाफा। सेंटेंस कैसे बनेगा मीनिंगफुल, द पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट सी द मैनेजर, मैनेजर से मिलना चाहिए। इस तरह से हमने जिसकी एडजेक्टिव फ्रेज होगी उसी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज उस नाउन के मीनिंग में इजाफा करती है जिसके साथ ये इस्तेमाल। दिस वाज the first page. Now move to the next page. What happened to the writer when he entered the bank? यहाँ पे पहला वर्ब है आपका, क्या है वो, क्या होगा, एंटर होना। अब जरा देखिएगा, एंटर पे सवाल करना आपने, कौन एंटर हुआ, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और किस में एंटर हुआ वो आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा था सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंस बनाते हैं। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस हो तो फिर सब्जेक्ट मौजूद होगा, अगर पैसिव वॉइस हो तो फिर हम ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। तो ये डिपेंड करेगा। अब एंटर हुआ, कौन एंटर हुआ, द राइटर, व्हेनेवर द राइटर एंटर्ड अ बैंक। अब ये स्पेसिफिक बैंक के बारे में पूछ सकता है और जनरलाइज पूछ सकता है। जनरलाइज हो तो आ बैंक होगा, वो गेट रेटल। अब यहाँ पे गेट रेटल होने वाला मौजूद है तो क्या होगा, ही गॉट रेटल हो जाएगा, क्योंकि वो मौजूद है जो हुआ। रेटल यहाँ पे होना है तो उसके बाद क्या यूज किया, रेटल एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, पार्टिसिपल। वो क्या होगा, ही गॉट कंफ्यूज्ड, क्योंकि वो सब्जेक्ट मौजूद है जो गेट के साथ इस्तेमाल हो रहा है। ही गॉट कंफ्यूज्ड टू सी द क्लर्क्स, द विकेट्स एंड द साइट ऑफ द मनी। क्या होगा, बिहेव। अब बिहेव पे सवाल करना, कौन बिहेव कर रहा है, जाहिर है ही, बार बार हम राइटर नहीं लगाएंगे, उसकी जगह प्रोनाउन लगाएंगे। ही बिहेव्ड एज एन इररिस्पांसिबल इडियट। तो इस तरह से हमने उसके मीनिंग में इजाफा किया। इसी तरह से व्हाई डिड द राइटर गो टू द बैंक। अब यहाँ पे एक सेंटेंस आपने यहाँ से बनाना है। किस तरह से बनाएंगे जी, अब यहाँ पे गो है, गो हमारा वर्ब है, और चूंकि जब हमने पास्ट में इंट्रोगेटिव लिखते हैं तो डिड के साथ सेंटेंस बनता है। अब गो पे सवाल करना, कौन जा रहा है, द राइटर। कहाँ पे जा रहे, टू द बैंक। तो अब यहाँ पे पास्ट में चूंकि क्वेश्चन में हम डिड इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव में हम डिड इस्तेमाल नहीं करते, वहां पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी, द राइटर वेंट टू द बैंक बिकॉज। अब रेज्ड, अब कौन हुआ, रेज कर रहा है या क्या होगा, उसकी सैलरी रेज की गई, तो हिज, अब रेज करने वाला मौजूद नहीं बल्कि क्या है, जिसको रेज किया गया वो मौजूद है, यानी ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो जब ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, पैसिवाइज हो जाता है। तो हिज सैलरी वाज रेज्ड टू $56 पर मंथ। एंड क्या होगा, थिंक। अब थिंक करने वाला बंदा मौजूद है तो इसका मतलब है इसके साथ क्या आ जाएगा, वो सब्जेक्ट आ जाएगा। ही थॉट दैट। अब यहाँ पे देखिएगा पास्ट में इज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये चूंकि अब पास्ट में है तो इसको पास्ट में चेंज कर देंगे, दैट बैंक वाज द ओनली प्लेस फॉर इट। तो इसलिए क्या होगा, या ओनली प्लेस टू डिपॉजिट मनी, या सो देयरफॉर he wanted to deposit money in the bank। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को आपने टेकअप करना है। अब देखें 3 वर्ड है। ब्रिंग का मतलब जो है वो क्या होगा, लाना होता है। अब वहां पे बंदा खड़ा है, सपोज यहाँ पे बंदा खड़ा है और उसको कहें मैं यहाँ पे हूँ, सपोज मैं क्या होगा यहाँ पे हूँ, मैं उसको कहता हूँ यार वहां से वो ले आओ, बंदा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से लेके आता है तो वो क्या होगा, ब्रिंग होगा। और अगर मैं कहता हूँ यहाँ से जाके वापस लेके आओ तो ये क्या होगा, फेच। यानी यहाँ से गया वो
और वहां से लेके आए ये फेच कहलाता है, और वहां पे खड़ा आदमी ले आए तो उसको हम ब्रिंग कहते हैं। तो ये फर्क होगा। दूसरा क्या होगा, कैरी होता है, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो साथ ले जाने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, यानी साथ ले जाना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कैरी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था इस क्या होगा इस पैराग्राफ में से हमने जो स्ट्रक्चर देखे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज आई वेंट टू अ विकेट मार्कलर। ये तो हो गया। अब मेरी वॉइस जो है ना बड़ी क्या थी, स्पल्चरल थी, यानी इंतहाई ग्लोमी सैड थी। कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? आई सेड, मैंने कहा, एंड एडेड सोलमली, और बड़ी धीमी आवाज में, बड़े सीरियस अंदाज में कहा, अलोन। आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन, मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्यों कहा अकेले में। अब जाहिर है वो क्या था, कंफ्यूज्ड, ही वाज कंफ्यूज्ड, इन दैट कंफ्यूजन ही वाज सेइंग अलोन अलोन, बार बार वो कह रहा था, कहेगा आगे भी जाके। सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट, और उसे ले आया फेच, फिर जैसे मैंने पहले बताया कि इसका मतलब वहां पे जाके वो अकाउंटेंट उसको लेके आया, तो यानी कि वो उसको फेच कहते हैं, जब लेके आने को, जाके लेके आने को कहते हैं। उसने कहा यकीन है, द मैनेजर वॉज, अब मैनेजर के बारे में क्या करे, ग्रेव और काम पर्सन है, वो बड़ा ही सीरियस और पुरस्कून, यानी क्या होगा, कंपोज्ड आदमी था। आई हैड माई $56 क्लस्ट, मैंने पकड़े हुए थे, ग्रैब किए हुए थे, ग्रैस्प किए हुए थे, क्रम्पल्ड बाल, जैसे हाथ में पकड़ के कोई क्या कर दे उसको, वो इकट्ठा किया हो। क्रम्पल्ड का मतलब उसे बॉल बना दे बंदा टेंशन में, जैसे अक्सर औरतों ने देखा होगा हाथ में पैसे पकड़े होते हैं तो वो अक्सर उसकी बॉल बना देते हैं इकट्ठे, ऐसे वो छोटी सी वो क्या बना देते हैं, वो स्टिक सी बना देते हैं उसकी, पैसों की। आर यू द मैनेजर? आई सेड गॉड नोस आई डोंट नो, मुझे शक भी नहीं था कहता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैनेजर आप ही हैं? यस ही सेड, उसने कहा, कैन आई सी यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? अलोन, अकेले में। आई डिडंट वांट टू से अलोन बट विदाउट दैट बीइंग सीम सेल्फ एविडेंट, लेकिन ये बजाते खुद होता गया, यानी मेरे बस में नहीं था। अभी यहाँ पे देखिएगा किस तरह से वो बार बार अलोन क्यों कह रहा है। एक तो हमें मैनेजर का कैरेक्टर पता चला कि क्या था, ग्रेव काम पर्सन था और बड़ा ही प्रोफेशनल आदमी था। जब उसे पता चलता है कि $56 जमा करवाने, तो उसको बाहर निकाल देता है और उसको कहता है जाओ जाके अकाउंट खुलवा लो, जो इनडिफरेंट हो जाता है। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, जो अपने काम से काम रखे, उसको कहते हैं प्रोफेशनल पर्सन कहते हैं। अब जरा देखिएगा जी, वेंट अप, वेंट फॉर हिम नहीं होता है जब किसी के पास जाना है। कहाँ से पता चला कि उसे सवाल पूछा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी के पास जा रहा है तो वो क्या होगा, वेंट अप, रीच करने के मीनिंग में आता है, वेंट अप हिम। द अलोन पर्सन, ये क्या होगा, अलोन हो गया, या क्या होगा, अफ्रेड हो गया। जो ए वाले एडजेक्टिव्स है, इनके साथ हम इनको हम प्रिडिक्टिव केसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे द क्या होगा, द बॉय वॉज अफ्रेड, इनको हम यहाँ यूज करते हैं, प्रिडिक्टिव केसेस में इस्तेमाल। द क्या होगा, अफ्रेड बॉय नहीं कह सकते। क्या होगा, लुक्ड एट मी, ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अफ्रेड जो है वो बॉय से पहले नहीं लग सकता। वो प्रिडिक्टिव केसेस में ही इस्तेमाल करते हैं, यानी जब ऐसा कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं इसको। ये जितने भी अफ्रेड हैं, जैसे अलोन है, अब्रेस्ट है, इसी तरह से अलूफ है, ये सारे के सारे, जैसे ये नहीं कह सकते द अलूफ पर्सन डजंट केयर, यानी कि जो बे अनकंसर्न्ड आदमी होता है वो परवाह नहीं करता, तो ऐसे नहीं बनेगा। द पर्सन हु इज अलूफ क्या होगा, डजंट केयर फॉर एनी, वो किसी की भी परवाह नहीं करता। तो यहाँ पे अलूफ को एज हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से दिस इज द वे टू राइट ऑल दीज। अब जरा देखिएगा जी,
हम यूज करते हैं के बाद all the members related to Pakistan economy are self evident। तो ये self evident और self evident evidence में क्या फर्क होता है? एविडेंस जो है वो एडजेक्टिव है और एविडेंस जो है वो क्या है? नाउन। क्योंकि आर है, टू बी वर्ब है, इज एम आर, तो जब इस एम आर इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? टू बी वर्ब एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। और यानी ये टू बी वर्ब है जिनके बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? सेल्फ एविडेंट हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस में योर बिहेवियर इज सेल्फ एविडेंट, क्या होगा? एंड रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव ऑफ योर प्राइड एंड ऑब्सेशन। तो क्या होगा? जहाँ पे इज आ गया वहां पे हमने क्या लगाना? एडजेक्टिव लगाना, सेल्फ एविडेंट होगा। पर्सन वॉज पार्किंग इन द बाइक विद इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। अब जरा देखिएगा जी, अब यहाँ पे विद इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी जो है वो कौन है? विद इम्प्रेसिव। अब जरा क्या होगा? पर्सनैलिटी देखना है कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव फ्रेज किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है। अगर हम इसको यूज कर लें किसके साथ? द बाइक, इसका मतलब है यहाँ पे ये बाइक के मीनिंग में इजाफा कर रही है विद इम्प्रेसिव। तो जाहिर है बाइक के मीनिंग में इजाफा नहीं कर सकती, क्योंकि बाइक तो इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं होती, ये किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो फिर क्या होगा? द पर्सन होगा विद इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी वॉज क्या होगा? पार्किंग हिज बाइक, वो अपनी बाइक को पार्क। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर रहे हैं? हमने किया इसको सेंटेंस। तो ये इस पैराग्राफ के रिलेटेड जो है वो था, जितने भी हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब देखना हमने एडजेक्टिव किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे स्मार्ट एंड क्या होगा? स्मार्ट एडजेक्टिव है, फन नाउन है। तो दोनों आलिया के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, तो स्मार्ट एंड फनी हो जाना चाहिए। गोल्डन आई, गोल्डन आई नहीं होगा क्योंकि आई नाउन है और ये मार्शन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये क्या हो जाना चाहिए? आइड, आइड हो जाएगा। उसके बाद है द ग्लैमर एंड हैंडसम एक्टर। हैंडसम तो एक्टर हो गया और ग्लैमर नाउन है, तो जो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्लैमरस आ जाएगा। इसी तरह से ही वेंट टू अ फैबुलस फ्रेंच रेस्टोरेंट। अब ये फैबुलसली किसके मीनिंग में इजाफा करे? रेस्टोरेंट के। तो ये फैबुलस हो जाएगा क्योंकि फैबुलस एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब नाउन के मीनिंग में इजाफा नहीं कर सकता। This the air was thick and wet, a warmth density fog। अब यहाँ पे ये दोनों फॉग के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, डेंसिटी भी और क्या होगा? वार्म भी। तो वार्मथ भी, वार्मथ नाउन है, डेंसिटी भी नाउन है, तो जो किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करे वो एडजेक्टिव होना चाहिए था। अ वार्म एंड डेंस फॉग। और देयर वाज, अब यहाँ पे वाज इस्तेमाल किया, टू बी वर्ब। टू बी वर्ब के बाद हमने क्या यूज करना है? वो एडजेक्टिव लगाने हैं, तो क्या होगा? स्टिल हो जाएगा। The popular girls were the blonde, blue-eyed, wealthy ones who lived on the beach and क्या होगा? Sentence। अब यहाँ पे आपने, ये मैंने पहले बता दिया आपको। Out in the hall she heard a single loud insistence voice। तो क्या होगा? इंसिस्टेंस जो है ना वो क्या होगा? यहाँ पे नाउन है, ये भी वॉइस के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। लाउड भी, लाउड तो हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो लेकिन जो आपका इंसिस्टेंस है ये नाउन है, तो क्या होगा? इसको हम क्या करेंगे? इसको हम बनाएंगे, एडजेक्टिव बनाएंगे, तो इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट हो जाएगा, वॉइस होगा। रीच हेड ऑफ द स्टेज सीज्ड एन आउटडोर बैंक। द ड्रैब एंड क्लीन इंटीरियर होगा। अब ड्रैब भी इंटीरियर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है और क्लीननेस के भी इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, लेकिन क्लीननेस जो है वो क्या है? नाउन है, ड्रैब क्या है? एडजेक्टिव है।
तो ऐसी सूरत में हम दोनों को एडजेक्टिव लगाना है, ड्राइव एंड क्लीन इंटीरियर हो जाएगा। His hair was ugliness and unkempt. Unkempt भी hair है और ugliness भी hair है, लेकिन unkempt adjective है। लेकिन जो ugliness है ये क्या है, ये noun है। तो ऐसी सूरत में इसको भी adjective बनाएंगे, was ugly and unkempt होगा। The waterfall of क्या होगा, Skekwick is one of the most attractive sights होगा, क्योंकि sight के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अट्रैक्टिवनेस क्या है, नाउन है, तो इसको क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। उसी तरह से शी इज हॉन्टेड बाय ड्रीम्स ऑफ अ ब्यूटीफुल एंड क्या होगा, नाइवली गर्ल। अब यहाँ पे नाइव गर्ल होगा, नाइवली नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा, एडवर्ब है। जब एल वाई आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये एडवर्ब है। लेकिन नाउन से पहले क्या लगना चाहिए, एडजेक्टिव लगना चाहिए। वी डोंट सी मैनी मस्कुलर एंड क्या होगा, हेल्थ वुमन नहीं होगा, हेल्दी होगा, मस्कुलर एडजेक्टिव है, तो ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, वो वुमन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। व्हाइट रैबिट्स हैव लार्ज ब्रॉडली एंड मस्कुलर बॉडीज। तो लार्ज है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बॉडी के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। ब्रॉडली एडवर्ब है, तो ये ब्रॉड हो जाएगा, और मस्कुलर भी एडजेक्टिव है, तो ये गलती थी, ब्रॉड हो जाएगा। तो ये तो था हमारा जहां पे हमने एडजेक्टिव की कोऑर्डिनेशन करनी है, किस तरह से, जैसे हमने इस कहां से हमने डेरिवेट किया कि कूल डेविल्ड क्या होगा, मैन। तो जैसे मैनेजर कूल डेविल्ड है, इस तरह से वो उसको हम एडजेक्टिव से क्या कर सकते हैं, वो नाउन से जो पहले लगने हैं वो एडजेक्टिव होने चाहिए। इसी तरह से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, मैनेजर क्यों, मैनेजर से क्यों मिलना चाहता था राइटर, क्या होगा, अलोन। वो उसने सुन रखा था या ही हैड आइडिया। अब किसको आइडिया था ये, द राइटर, द राइटर हैड हर्ड। अभी अगर लगाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइटर हो जाएगा। राइटर हैड हर्ड फ्रॉम समवन, या राइटर, द राइटर हैड एन आइडिया। क्या होगा, सी अ मैनेजर, किसको देखना है, क्योंकि जनरलाइज करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन शुड आ जाएगा। अब क्या होगा, वो कंफ्यूज्ड। अब कंफ्यूज कौन है, ज़ाहिर ही, तो ही वाज कंफ्यूज्ड एंड अपसेट व्हेनेवर ही एंटर्ड द बैंक, जब वो बैंक में दाखिल हुआ। और ही क्या होगा, से कौन कह रहा है, वही कह रहा है, तो ही सेड अलोन एंड अलोन इन कंफ्यूजन, अगेन एंड अगेन इन कंफ्यूजन। मैनेजर कैसा आदमी था, आ प्रोफेशनल मैन था। अभी ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में हम क्या यूज करते हैं, टू बी वर्ब के बाद हमने इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। ये सब्जेक्ट कौन सा है, इसके किसके बारे में लिख रहे हैं, द मैनेजर है। द मैनेजर वाज अ प्रोफेशनल पर्सन। काम और ग्रेव, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, तो इसके साथ ए एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि नाउन होगा तो ए एन, काउंटेबल हो और सिंगल हो तो ए एन लगाएंगे। तो ही वॉज ग्रेव एंड काम। अब यहाँ पे बिहेव, बिहेव पे सवाल करना, कौन बिहेव कर रहा है, ही बिहेव्ड कैसे, कोल्डली, एडवर्ब आ गया। जाहिर है व्हेन ही, अब गेट टू नो किसको पता चला, जाहिर है ही को, वही है ही गॉट टू नो दैट राइटर। अब यहाँ पे आगे की जो क्लॉज होगी वो पास्ट में कर देंगे, वांटेड टू डिपॉजिट $56। देखिएगा, इन द वेक ऑफ दीज ऑल सेंटेंसेस वी कैन हैव द क्या होगा, find out different mistakes in these sentences. An idea that one should see the manager. The writer had an idea that one should see the manager. See the manager, specific manager को मिलना है या a manager होगा, तो ये a manager होगा क्योंकि generalized है। He behaved coolly when he क्या होगा, got to know या when he came to know। तो अब ये behaved second form है, तो got भी क्या होनी चाहिए, second form होनी चाहिए। और when the writer क्या होगा, wanted, ये भी past में आ जाएगा। The writer's monthly salary was raised, ये raised नहीं होगा, was raised होगा, क्या होगा, was raised to $56, या raised भी हो सकता है, बढ़ गई। उसके बाद अब whenever, बल्कि वो was raised ही होगा क्योंकि बढ़ाई गई।
whenever खुद बढ़ जाना तो rise rose rise wrong. Whenever the writer entered a bank, he got rattled by everything in the bank. When the entered a bank, he was got नहीं होगा, he got, क्योंकि was का मतलब भी वही है और got का मतलब भी वही है. got का मतलब भी हो जाना है और was का मतलब भी हो जाना है. He behaved क्या होगा, like नहीं होगा, as. जब action में हो तो action में क्या यूज करते हैं हम, एक्शन में हम एज का इस्तेमाल करते हैं और सिमिलरिटी में हम क्या यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं उसका लाइक का इस्तेमाल करते हैं. जैसे शी इज लाइक हर मदर, उसकी शक्ल शबाहत की बात हो रही है, और शी रन्स लाइक एज हर मदर, तो ये उसकी एक्शन की बात हो रही है. He thought that bank was the only place to deposit. तो आ बैंक चूंकि जनरलाइज एक्शन देना हो, बैंक की जनरलाइज क्वालिटी बतानी हो, तो फिर आ बैंक हो जाएगा कि बैंक वाज द ओनली प्लेस ऑफ, क्या होगा, वो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे जी. नाउ अप टिल हियर दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्स्ट. अब चलते हैं हम, अगला सेगमेंट जो है ना हमारा पैराग्राफ का है जी बच्चों. अब जरा देखना यहाँ पे सेंटेंस को समझना है. ट्रांसलेशन अगले पैराग्राफ में है. जस्ट यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस. मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको ये बताऊंगा कि सेंटेंस में तरीका क्या क्या है. जाहिर है इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन है, तो गौर कीजिएगा. यहाँ पे क्या होगा, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तंदुरुस्ती के बारे में. और क्या इंफॉर्मेशन है, हजार नेमत. तो अभी की इंफॉर्मेशन है तो इज हमारा इस्तेमाल होगा. तो हेल्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग. लेकिन आदमी तंदुरुस्त रहता है, वो अब क्या है, रहना. कौन, आदमी क्या रहता है, तंदुरुस्त. तो क्या होगा, बट अंटिल मैन रिमेन्स हेल्दी, कॉमा लगा देंगे, अंटिल बाद में लगा दें, बल्कि ये शर्त आ गई तो अनलेस से इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से, अंटिल है और अंटिल हम कब यूज करते हैं, टाइम के लिए, और अनलेस हम इस्तेमाल करते हैं क्या होगा, कंडीशन के लिए. तो ये हम दो तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टाइम और उसके लिए यूज करते हैं. वो कदर नहीं करता, तो क्या होगा, इस नेमत की कदर नहीं करता. कौन नहीं, वही आदमी है, तो क्या होगा, ही डजंट, क्या होगा, वैल्यू दिस ब्लेसिंग. कदर करना कौन, वही, किसको, इस नेमत की. तो इस नेमत की क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो वहां पे हमने क्या यूज करना है, उसका इस्तेमाल. इसी तरह से हमने देखना है जी, जब कोई मामूली सी बीमारी उसे घेर लेती है, घेरना वर्ब हो गया. कौन घेर रहा है, कोई मामूली सी बीमारी है, किसे, उसे. उसे क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया. तो क्या होगा, अभी ये सारा का सारा टेंस क्या हो रहा है, रूटीन में हो रहा है. जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है तो रूटीन में हो रहा है. तो व्हेन मामूली सी बीमारी, अ माइनर डिजीज, क्या घेर लेती है, घेर लेते मतलब ये नहीं घेरा डाल लेते, मतलब उस पे वो क्या होती है, उसे वो मुबतला होता है. अफ्लिक्ट से हम उस पे मुबतला हो जाता है, उसकी कदर मालूम होती है. वो अब क्या है, मालूम होना. कौन मालूम करता, वही, किसको, इसकी कदर को. तो इसकी कदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट. तो ही फाइंड्स इट्स, या ही रियलाइजेस इट्स, वो क्या होगा, इम्पोर्टेंस. तो इसके लिए कुछ चीज की अहमियत महसूस होने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रियलाइज. अगर जिसके किसी हिस्से में तकलीफ होती है, वो क्या होना, कौन हो रहा है, तकलीफ. तो तकलीफ क्या होगा, सब्जेक्ट. इफ देयर इज पेन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो होल बॉडी, वर्ब कबूल करना यानी असर लेना. तो होल बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, अब एक्सेप्ट सेम टू सेम नहीं लेना, यानी ये नहीं लिखना एक्सेप्ट दैट फैक्ट, ये तो सीधा सा मीनिंग होगा, यानी होल बॉडी इफेक्ट होती है. अब अफेक्ट कर रही है या अफेक्ट हो रही है, तो सारा जिस्म अफेक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. अब चूंकि हमने कहा था कि पैसिवाइज में जब हम प्रेजेंट में पैसिवाइज लिखते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, इज एम आर. इज एम आर के बाद जो है ना वो क्या यूज करते हैं, पैसिवाइज में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. तो पैसिवाइज में सभी में हमने पढ़ा था. तो क्या होगा, द होल बॉडी इज अफेक्टेड.
तंदुरुस्ती हो तो खाने पीने चलने फिरने में मजा आता है। अब यहाँ पे वो क्या है, मजा आना। कौन मजा करता है? कोई भी, यानी जनरलाइज है। तो वन इंजॉयज किसको? ये सारे चीजें, खाना पीना, ईटिंग, चलना फिरना, वॉकिंग एंड वर्किंग, इफ वन इज हेल्दी। सेहत खराब हो जाए तो किसी चीज में मजा नहीं आता। क्या होगा? व्हेन, अब हो जाना, कौन? सेहत। कौन खराब हो रहा है? सेहत। व्हेन हिज हेल्थ इज ब्रोकन, या व्हेन ही इज, या व्हेन वन इज, क्या होगा? अनहेल्दी। मजा नहीं आता। वो मजा लेना कौन ले रहा है? किसी भी, क्या होगा? वो तो वन डजंट एंजॉय एंजॉय एनीथिंग। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं वो क्या है? रहना। कौन लोग? जो लोग क्या रहते हैं? बीमार। तो रहने के साथ हम चूंकि टू बी वर्ब है जिसके बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। दोज पीपल हु ऑफन रिमेन इल, क्या होगा? उनकी जिंदगी खुद उनके लिए दूसरों की वबाल जान बन जाती है। तो क्या होगा? देयर लाइफ, पहले सब्जेक्ट आ गया, कौन बन जाती है? उनकी जिंदगी। देयर लाइफ बिकम्स, क्या बन जाती है? वो होने का ऑब्जेक्ट वबाल जान। तो देयर लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बर्डन। क्या होगा? उन खुद उनके लिए और दूसरों के लिए, फॉर देम एंड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। उसके साथ ये किसके? दूसरों के लिए क्या है? वबाल जान। तो इसका मतलब इसको कहाँ पे लिखना? वबाल जान के बाद। जिस फ्रेज का, जिसके मीनिंग में वो इजाफा कर रही, उसी के हिसाब से उसके साथ लिखते हैं। बीमारी से तकलीफ अलग होती है, बीमारी खर्च अलग होता है। यानी कि क्या होगा? वजह बनना, क्या होगा? कौन सी चीज का? दो चीजों की वजह बनता है, एक बीमारी का और एक खर्चे का। तो इससे सादा अल्फाज में ऐसे समझ लें कि बीमारी से तकलीफ भी होती है, सॉरी, तकलीफ भी होती है और खर्चा भी होता है। तो क्या होगा? अ डिजीज। अब जनरलाइज बात है या स्पेसिफिक डिजीज की बात कर रहे हैं? यहाँ पे जनरलाइज है तो क्या होगा? अ डिजीज काजेस, क्या होगा? नॉट ओनली पेन बट आल्सो एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर। बीमार आदमी जिंदा दरगोर हो जाता है। कौन? बीमार आदमी। बीमार आदमी सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या होगा? जिंदा दरगोर। तो a sick person becomes a living corpse, या क्या होगा? अब क्या होगा? a living dead। तो वो क्या हो जाता है? लिविंग डेड हो जाता है। इस तरह से आपने क्या होगा? इन तमाम सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस you have got the concept of what is the subject, what is the verb, and how it can क्या होगा? वो मीनिंगफुल हो सकता है। तो नेक्स्ट यू कैन सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या होगा? नेक्स्ट स्लाइड जो है इसकी क्या है? दैट इज its a solution, but in fact the real practice is can be made. Just see the paragraph, translate it into English, and then go to the solution. ये इतना ही. If you have any question you can ask and consult, ask the question on the WhatsApp group and write on the comment box. That was all for today. Subscribe the channel for live updates and continue.